हर जगह की कोई ना कोई कहानी होती है, और ये कहानियाँ न होती तो शायद ये इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं न होती। हर हर महादेव। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर क्यों कहता हूं, जिसे न दिखाए कोई और से दिखाता है पुनः गांव की ओर। इस वक्त मैं हूं कुमाऊं मंडल में, और आप यहां पर देख रहे होंगे हमारे पंडित जी पूजा कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे उसमें 16 संस्कार होते हैं, उन्हीं में से एक होता है जनेऊ यज्ञों पवित्र संस्कार। तो वही यहाँ पर हो रहा है। तो मैं पंडित जी से बात करना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है ये संस्कार किए जाते हैं। पंडित जी मैं आपको आसता हूँ, थोड़ी देख ले। आप बैठे रहो। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। जय हो जय हो। और बाकी कहानी मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन अब ये बताइए आप थोड़ा सा जानकारी के लिए कि यज्ञों पवित्र संस्कार यहाँ पर किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापतस्नम सहजम पुरस्ताद। यज्ञोपवीत जो होता है वो बल प्रदान करता है, शारीरिक बल। जो यज्ञोपवीत के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता है। अगर कोई बालक है, वह पहले तो हमारे वहाँ सनातन धर्म में 5 वर्ष में जब बालक होता था तो उसका कर्ण भेदन और यज्ञोपवीत संस्कार कर देते। आज की दिनचर्या को देखते हुए अब यह बहुत देर में हो रहा है, और 11 वर्ष में होना चाहिए, और फिर होना चाहिए 15 वर्ष में, फिर होना चाहिए 21 वर्ष में। लेकिन आज बहुत ऐसी स्थिति हो रही कि बच्चे रोजगार की परख में बाहर जाते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते हैं। जब समय होता है फिर वो आते हैं, फिर उनका यज्ञोपवीत फिर उसमें करना पड़ता है। और यज्ञोपवीत में 9 ग्रह आदियों की पूजन होती है, सब इष्ट देवता की पूजे, सारे पंच देवता को पूजन किया जाता है, कलश स्थापना, गणपति पूजन किया जाता है। और इसमें संस्कार में हमको यह गायत्री जो छंद होते हैं, गायत्री के अग्नि, वायु, सूर्य देवता और देव ऋण, पितृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, 3 प्रकारों के ऋण से हम ऋण होते हैं। और इस प्रकार जो गायत्री हमारी शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक, आत्मभौतिक, आत्मदैहिक तीनों प्रकार की रक्षा करती है। और यह बेतालेश्वर नगरी है जहाँ हमेशा जो होते हैं उत्तरायण में हमेशा यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पहले से ही सारे देवताओं की स्थापना हुई है। इसीलिए यहाँ सारे देवताओं का पूजन विधिवत होता है। इसलिए गायत्री को बहुत ही अधिराष्ट्रीय देवी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा गायत्री का पूजन होता है। और ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र तीनों में ही गायत्री का हमेशा पालन करना चाहिए, क्योंकि गायत्री ही हमारी रक्षा करने वाली देवी है, जो कि वेदों से ली है। तो इसलिए हम गायत्री का हमेशा बेजोड़े साल में जब बटुक होता है, बटुक माना बच्चे से वयस्क हो रहा है, वो शिक्षा के पद पर जा रहा है, 5 वर्ष के बाद शिक्षा में जाता था, तब उसकी गायत्री की जाती थी, क्योंकि वो शिक्षा का पालन कर सके, उसकी रक्षा हो सके, वह अपनी संध्या उपासना कर सके। तो इसलिए गायत्री की जाती है। अब यहाँ पर आज कितने लोगों का यज्ञोपवीत होना है? आज 2 बालकों का यज्ञोपवीत हो रहा है। एक है तुम्हारे 17 के, 21 हैं, एक 23 हैं। हाँ, कहाँ हैं दोनों बालक? हाँ जी, बांटो, इधर आओ ना। ये दोनों। और आप लोग उनकी माताएं हैं? हाँ, आप ये इनकी धर्मपत्नी जी हैं। हाँ। और ये इनकी धर्मपत्नी। तो पहले तो आपको भी बधाई हो। धन्यवाद। आपको भी बधाई हो। धन्यवाद। और मास्टर जी आपको बधाई हो। माँ साहब ये हैं। अच्छा, नमस्कार मास्टर जी, बधाई हो आपको। हैं ये छोटे वाले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बधाई हो पहले आपको। धन्यवाद। तो अब आपने जब यज्ञोपवीत तो हो रहा है, हाँ। अब इसके बाद तो जो बताएंगे वो तो आप सुन ही लेंगे। हाँ। पर इससे पहले कुछ सुना आपने यज्ञोपवीत के बारे में? अभी तो हमने उतना पता नहीं, हमें यज्ञोपवीत आज बहुत कुछ पता लगने वाला है। हाँ। अब बहुत कुछ नियम भी अब आपको फॉलो करने पड़ेंगे जी। आपको भी। जी। इसके बाद आप पढ़ाई के लिए किस तरफ? मैं अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा, दोनों काम कर रहा हूँ। हाँ। और आगे देखूँगा अभी क्या करना है, देखते हैं जो भी होता है, कि काम वगैरह जो भी होता है आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा और अच्छा काम करें। अच्छा, तो चलिए पंडित जी, बहुत बढ़िया। जय हो। अब थोड़ा सा यहाँ जो बेतालेश्वर महादेव मंदिर है, जी। ये कितना पौराणिक है और क्या क्या यहाँ पे दंत कथाएं, जैसे लोग कुछ कहते हैं यहाँ पे पहले वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहिर्नयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाद श्रियदं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। जो भगवान भोलेनाथ हैं, ये सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और भोलेनाथ कण कण में है, निराकार ओमकार मूलम तुरीहम। जिनका निराकार ओमकार सब मूल एक है, वो सब जगह व्याप्त हैं। लेकिन हमारा एक अधिभूत रहता है कि हम कहीं पर एक जगह पर स्थापना कर की हुई मूर्ति या लिंग की पूजा करें, तो उसी के रूप में भगवान बेतालेश्वर यहाँ हमारे बेतालेश्वर नगरी में स्थापित हैं, जो कि वहाँ पर क्षेत्रपाल के रूप में हमारे नकवाबूब स्थापित हैं। तो यहाँ शिवरात्रि का मेला भी लगता है।
और भगवान का माघ के महीने भी यहाँ यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार भी होते हैं। और यह पावन नगरी में भगवान श्री बेतालेश्वर के नाम ही जानी जाती है। यहाँ से बाहर से भी लोग आते हैं, अपने मांगों को करते हैं, फिर उनकी मांगें पूरी होती हैं, फिर यहाँ वह अपने भंडारे करते हैं। इसलिए यह बेताल जो नगरी है ये भगवान शिव की नगरी कही जाती है। ये है। पंडित जी जो पहले कह रहे हैं बच्चे गायब हो जाते हैं, ऐसा कुछ तो यहाँ पर छोटी ये कहा कहानी कि कोई जब ऐसी है? वो एक भूत के रूप में भगवान नपका बुबू थे, प्राचीन पौराणिक कथा है। हमको भी ऐसी बताया गया है, जैसा बताया गया वैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान जो ये नपका बुबू थे ये एक भूत के रूप में थे। जब इनका पूजन नहीं हुआ तो ये इनने एक बेताल रौद्र रूप रख दिया। जो बच्चे खेलने जाते थे अपने घरों के बगल पर खेतों में, तो वहाँ से ये गायब हो जाते थे। रोज़ एक बच्चा गायब हो जाता था। तो बड़े बड़े विद्वान आए, उन्होंने कहा कि यार बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उसका कोई पता नहीं लगता था। तो उन्होंने साधना की। अपनी साधना से उन्होंने भगवान नकवा बुबू को उनको पकड़ा और पकड़ करके उनसे प्रार्थना की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को किसी ने पूछा नहीं, अगर मेरी पूछ हो जाए, अगर मेरी स्थापना हो जाए तो मैं इस क्षेत्र की रक्षा करूंगा। मैं क्षेत्रपाल के रूप में भगवान शंकर जी के साथ हमेशा बना रहूंगा। तो तब से यहाँ पर भगवान नकवा बुबू को स्थापित किया है। उनके साथ भगवान बेतालेश्वर महादेव हैं। तो उसी बेताल के नाम से यह बेतालेश्वर नाम पड़ा। ये इसके ठीक सामने संक्षेप में एक मंदिर भी है। हाँ, भगवती आदि शक्ति दुर्गा का मंदिर है। कुछ समय बताते हैं कि बाबा गणपति गिरी महाराज यहाँ पर भागवत कथा चल रही थी तो यहाँ पर आए थे। तो यहाँ आकर के वो ये बाबा जो निरंजनी अखाड़े के थे तो यहाँ भागवत कथा सुनने के लिए आए थे। तो सामने देखा कि 9 ज्योतियाँ जल रही हैं। तो दो उसी के उसमें आए थे। जब वहाँ देखा तो रात में गए, उन्होंने वहाँ झोपड़ी बताई तो वहाँ पर रात को माता का शेरा वाली माता का शेर आया। तो उन्हें थाप दी वहाँ पर कि मेरा मंदिर यहाँ पर बनाया जाए। तो आदि शक्ति के रूप में वहाँ भगवती दुर्गा आज से प्राचीन से ही स्थापित है। और बाबा गणपति गिरी महाराज जी के सानिध्य में वहाँ भगवान ये दुर्गापुरी पावन धाम की स्थापना हुई है। बहुत धन्यवाद आपका। जय हो, जय हो। तो देखिए ये सुनिए आपने सुंदर सी कहानी। और आप ज़्यादा डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, अब पूजा होगी और हम चलेंगे थोड़ा सा मंदिर की ओर। एक मिनट आप आ जाओ, इधर आ जाओ बाहर आप। तो चलिए दोस्तों, आपने सुनी कहानी भगवान के बारे में। हर जगह की कोई ना कोई कहानी होती है और ये कहानियाँ ना होती तो शायद ये इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं न होती। सामने देखिए आप माँ देवी का मंदिर, वह भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल आपको ये संदेश, ये कहानी कैसे लगी। आपको अगर ये संदेश समझ आए तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।